आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी, आज के लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स। अच्छा, इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन भी बड़ी डिटेल से देख चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने रेट्स ऑफ रिएक्शंस को भी देख लिया था डिटेल के साथ। अब जिन्ना जिन्ना कुड़ियाँ ते मुंडियाँ ने ना इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले तो आप जाओ चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो लोग डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि भाई इनिशियल रेट होता क्या है, ठीक है, और कैसे आप गिवन डाटा से इनिशियल रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। सो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर को आप पूरा देखा करें, ठीक है, दरमियान में स्किप ना किया करें। लेक्चर को पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आई एम श्योर कि आपका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि एक केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिनमें जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दोबारा से समझ लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मीन्स कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपके सामने मैंने ये एक केमिकल इक्वेशन राइट की फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जो कि बेसिकली वाटर है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अब यहाँ पे हम लोग रेट की 3 डेफिनेशंस कवर करेंगे। 3 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा रेट की। फिर उसके बाद हम लोग रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी देखेंगे, ठीक है। तो 3 डेफिनेशंस बताने लगा हूँ, उनमें से आप कोई भी एक प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। हैं तो वैसे तीनों ही आसान। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पहली डेफिनेशन, रिएक्शन रेट या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में? द स्पीड एट विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, कि केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या रिएक्शन रेट सिंपली, ठीक है। सो ये आसान सी डेफिनेशन थी, समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से आप रेट को एक और तरीके से डिफाइन करते हो। कैसे? सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम
टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट में जो चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही होती है, ठीक है। सो उसको भी बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे जनरली एक केमिकल रिएक्शन ले लिया हमने, जिसमें ए जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और बी क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें स्टार्ट में जब प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं तो सारे के सारे आपके पास रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मीन्स कि अभी रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, अभी आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स तो बने ही नहीं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ग्राफिकली भी इसको देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग टाइम ले लेते हैं और दूसरी तरफ ले लेते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि एट द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट्स का ग्राफ है। तो देखो स्टार्ट में सारे के सारे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट क्या कितने होंगे, प्रोडक्ट ज़ीरो हैं आपके पास। ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट्स का ग्राफ है, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो रिएक्टेंट्स हैं देखो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, ठीक है। और प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो गए, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ग्राफ, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो, विच इज़ थर्ड डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करते हो, द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम या द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। टाइम के एतबार से, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आना और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा होना, तो इसको भी बेसिकली क्या बोलते हो आप, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जैसे हमारे अभी जनरल केमिकल रिएक्शन में ए हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और बी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फार्मूला रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने का, कैसे आप रिएक्शन रेट को कैलकुलेट करते हो। सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे रेट कैलकुलेट कर रहे हो, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले रहे हो या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ले रहे हो, ठीक है। सो कंसंट्रेशन में जितना चेंज आता है उसको आपने डिवाइड कर देना है उस टाइम पे जितने टाइम में चेंज आ रहा है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। सो इस फार्मूले से आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करते हो, कैलकुलेट करते हो। या हम इसको कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, बेसिकली कंसंट्रेशन में, ठीक है। रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज, उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी, मतलब टाइम टेकन फॉर चेंज। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डेल को, जनरली डेल्टा को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो ना, और
यहाँ पे फिर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को, और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। दोनों हालतों में ठीक होगा आपका फार्मूला। क्लियर हो गया? सो अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, और उसके बाद हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इनिशियल रेट को डिफाइन करेंगे, और फिर आगे जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि गिवन डाटा से आप इनिशियल रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसको क्या तरीक़ेकार है, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, ईजी हैं, तो ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, to study the effect of reactant concentration on reaction rate, one way is to determine how the initial rate depends on the initial concentration. अच्छा देखो, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको बड़ा डिटेल में बता चुका हूँ, और अभी आपने देखा कि स्टार्ट में ना रिएक्शन के आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जिन सब्सटेंसेस को आपने रिएक्ट करवाना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट तो होते नहीं हैं, क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट अभी नहीं बने, ठीक है। तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं। अब उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, मतलब कि उन रिएक्टेंट्स की अमाउंट, ठीक है, वो कैसे डिपेंड करती है आपके केमिकल रिएक्शन के इनिशियल रेट पे, ठीक है। सो हम अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का आइडिया ले लें, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता हो रिएक्टेंट्स की, सो हम इनिशियल रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज एंड इट मे बिकम डिफिकल्ट टू मेजर द चेंजेस एक्यूरेटली। अच्छा देखो, फिर रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया जब, तो जाहिर है रिएक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो रैपिडली डिक्रीज करती है इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में, ठीक है। तो फिर आपके लिए ना कंसंट्रेशन में चेंज जो होगा ना, वो फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तेज़ी के साथ कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही होती है रिएक्टेंट्स की। सो इस वजह से हम लोग पहले ही, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, हम लोग रिएक्टेंट्स को मेजर कर लेते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर और क्या करना है, साथ साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो आपने मेजर कर ली। अब एट द सेम टाइम देयर मे बी ए रिवर्स रिएक्शन विच वुड इंट्रोड्यूस एरर इन द रेट मेजरमेंट। अब अगर तो आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो रिवर्स होगा, ठीक है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, दोबारा से रिएक्टेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी आपको नहीं पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस रेट से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना, क्योंकि साथ साथ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किल हो जाता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि भाई आपने ना रिएक्टेंट्स की ना कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन मेजर कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि जब एक दफ़ा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है, ठीक है। तो मुश्किल हो जाता है मेजर करना कंसंट्रेशन को। फिर दूसरी बार जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि कब मुश्किल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेजर करना, जब आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त भी मुश्किल हो जाता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करना। सो बोथ दीज कॉम्प्लिकेशंस आर वर्चुअली एब्सेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ए रिएक्शन। सो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए ना भाई आपको करना इतना है कि अभी रिएक्शन जैसे ही इनिशियल स्टेजेस पे है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, आपने क्या कर लेना है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर कर लेना है, ठीक है। सो फिर ये दो वजूहात की वजह से कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की वो गलत मेजर नहीं होगी, उसमें एरर नहीं आएगा,
ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई जनरल हमारे पास रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट्स हैं और बी प्रोडक्ट्स हैं, तो स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा, ये तेज़ी के साथ देखो डिक्रीज करती है, ठीक है, एट दी अर्ली स्टेजेस या स्टार्ट में रिएक्शन के, ठीक है। और इसी तरह से प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रैपिडली इंक्रीज करती है, देखो रैपिड इंक्रीज आ रहा है, फ़ौरन से ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। सो बेहतर यही है कि हम यहीं पे मतलब स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने ही लगता है तो हम लोग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम इनिशियल रेट को ना डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियल रेट क्या होता है? इनिशियल रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट द मोमेंट द रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले रहे हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इस तरह समझें कि केमिकल रिएक्शन ना अभी स्टार्ट होने ही लगा है, ठीक है। उसी वक्त आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कैलकुलेट कर ली, ठीक है, जो कि मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल रेट बोलते हैं, ठीक हो गया। अंडर दीज कंडीशंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज निग्लिजिबल, अभी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है अभी, ठीक है, मतलब अभी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने ही वाले हैं, ठीक है। आपने रेट कैलकुलेट कर लिया उसी वक्त, उसी टाइम इंस्टेंट पे, एक उसी लम्हे पे, ठीक है। तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोल रहे हैं, और उस वक्त प्रोडक्ट जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है, या ना होने के बराबर कह लो आप, निग्लिजिबल कह लो, ठीक है, क्योंकि अभी रिएक्टेंट्स ने अभी स्टार्ट किया ही है रिएक्शन, ठीक है। सो उसी वक्त आपने रेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। सो इसको इनिशियल रेट बोलते हैं। सो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है तो ये कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है, या यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर लेना। अब मेजरिंग द इनिशियल रेट, अब इनिशियल रेट को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। द इनिशियल रेट इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट 0 टाइम। कर्व किस चीज़ का कर्व, एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन, ठीक है, और गिवन डाटा से आपने ग्राफ बना लेना है, ठीक। कैसे? दिस मेथड कैन बी अंडरस्टूड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस। कुछ डाटा गिवन होगा आपको, आपने एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ले लो। टाइम हमने सेकंड्स में लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे 0, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड और 400 सेकेंड, और यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ली हुई है अभी, क्योंकि देखो ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता देखो कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट्स की। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। सो सबसे पहला काम क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। अगर ग्राफ नहीं गिवन होगा आपको तो आप बनाओगे, और किसी क्वेश्चन में ग्राफ आपको गिवन होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से बस वैल्यूज़ चेक कर लोगे, वैल्यूज़ देख लोगे, ठीक है। ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं और ये टाइम की वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ के बाद, ड्रा टेंजेंट टू द कर्व थ्रू द पॉइंट एट विच t इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा, यहाँ से ना टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी ऐसी लाइन होती है जो कि किसी एक पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है। सो कैसे मैं ड्रॉ करूँगा टेंजेंट, कुछ इस तरह से, ये
स्केल रख के ना आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ऐसे, बिल्कुल। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, इस ग्राफ को सिर्फ इस पॉइंट पे मिल रही है आके, t इज इक्वल टू 0 पे। ये देखो नीचे टाइम कितना है, 0, ठीक है। देखो अगर आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दोगे ना, तो देखो ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मीट करेगी, ठीक है। सो आपने ध्यान से स्केल का यूज़ करते हुए आपने इस टेंजेंट लाइन को इस तरह बनाना है कि बस इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ये मीट करे ग्राफ को, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ये वाली कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की ना बेसिकली हम लोग अगर स्लोप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, सो वही हमारा क्या होगा, इनिशियल रेट होगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ये वाली जो ट्राइंगल है, ये इसको मैं ज़रा साइड पे बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे टाइम कितना है, 0, ठीक है, टाइम 0 है, और यहाँ तक कितना बनेगा, ये 60 सेकंड बनेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो ये 60 सेकंड आ गया, ठीक। कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, 1 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 × 10⁻³ लिख ली, और यहाँ पे कितनी है, 5 × 10⁻³ तो यहाँ पे 5 × 10⁻³ लिख ली। अब स्लोप का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखने के लिए होता है, राइज ओवर रन। राइज क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको राइज बोलते हैं, ये वाला इतना डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है, इसको रन बोलते हैं, ठीक है। सो ग्राफ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी, ठीक है, सो हमने इसकी स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है। वही बेसिकली क्या होगा, इनिशियल रेट होगा, ठीक हो गया। अगर आप रेट या स्लोप का फार्मूला देखें तो वो होता है del x ओवर del t। अब del x क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर ए चेंज, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, राइज ओवर रन, ठीक है। अब राइज कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इस वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, सो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सो 5 × 10⁻³ में से माइनस कर देंगे 1 × 10⁻³ इसी तरह रन हॉरिजॉन्टली मूव करना है आपने इस तरह से, तो फाइनल वैल्यू है 60 और इनिशियल वैल्यू है 0, तो 60 - 0 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली रेट या स्लोप 5 × 10⁻³ से 1 × 10⁻³ माइनस करोगे तो ये आता है 4 × 10⁻³ और नीचे 60 वैसे ही आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, सो आंसर आएगा 6.67 × 10⁻⁵। यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आई, ये बेसिकली इनिशियल रेट की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल रेट, ठीक है। अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ, ग्राफ कहीं कहीं पे आपको गिवन होगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो सिंपल आपने इस तरह से ये फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। या अगर आपको ये डाटा गिवन है कि मैं कॉन्सेंट्रेशंस बता दूं और टाइम बता दूं, तो फिर आप ग्राफ खुद बनाओगे, ठीक है। जैसे अभी आने वाली हम लोग सेल्फ असेसमेंट में करेंगे, ठीक है, ग्राफ हम खुद बनाएंगे। फिर तो ग्राफ खुद बनाएंगे, फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल की स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी आवर इनिशियल रेट, ठीक हो गया। सो ये तो था जी आज का लेक्चर आपका। होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आया होगा, तो समझ भी आ गया होगा। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।